द विजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी दोस्तों को खुशामदीद। आज एक कैमरे के रिव्यू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर। ये एक वाईफाई कैमरा है जो स्मार्टली कंट्रोल किया जाएगा और इसको हम वायरलेसली ना सिर्फ के डिस्टेंस पे कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि इस कैमरे की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जिस वजह से मुझे इसने मजबूर किया कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं। ये हर तरफ रोटेट कर जाने वाला यानी मतलब 360 एंगल पे घूम जाने वाला वाईफाई का कैमरा है और इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड को यूज़ करते हुए इसके अंदर एक लंबे टाइम की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं जी। यहाँ पे इसने इस कैमरे का तारुफ कराया जी। सबसे पहले इसने यहाँ पे इस कैमरे का तारुफ कराया। वाईफाई स्मार्ट कैमरा है और IP66 इसका जो है उसने मॉडल नंबर IP के हिसाब से बताया। ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। वायरलेस कैमरे के बारे में बता रहा है कि जी वायरलेस कैमरा है ये। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट की तो यहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ को मेंशन किया है जो कि चीज़ इसकी ऊपर बताई गई थी। इधर आते हैं तो इधर इसका बारकोड है जिससे हम इसको स्कैन कर सकेंगे। यहाँ पे बताया गया कि ये 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होगा, DC के ऊपर। इसकी सप्लाई इसी के साथ आई है अडाप्टर की सूरत में। और यहाँ पे जो इसके साथ सामान आया मतलब जो इसकी किट आई है और जो कैमरा है और जो उसके साथ एक्सेसरीज़ हैं उसकी सारी डिटेल दी गई है। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे इसने ये बताया कि ये जो ऐप है आप इस तरह की ऐप की एनवायरनमेंट आपको मिलेगी जिसमें आप इस कैमरे को व्यू कर सकेंगे और आप घर में, ऑफिस में, घर के बाहर किसी जगह पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और आप डिस्टेंस पे बैठ के सिर्फ एक पर्सन ही नहीं, जो भी चाहे इसको जिस मोबाइल के ऊपर इसका बारकोड होगा वो इसको मॉनिटर कर सकेगा और आप अपने मोबाइल के ऊपर इसकी फुटेज भी ले सकते हैं और इसकी स्नैप भी बना के अपने पास रख सकते हैं। बैक साइड पे भी कुछ ये इंफॉर्मेशन हैं और हम जल्दी से अपने कैमरे का जूम आउट करते हुए इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ इस कैमरे का रिव्यू दूंगा बल्कि इसकी इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार भी बताऊँगा। जैसे इंस्टॉल हम करेंगे इसको इंस्टॉल करके दिखाएँगे और अपनी ये मोबाइल की ऐप के ऊपर मैं इसका प्रीव्यू लेकर भी आपको दिखाऊँगा। तो कदर शायद हमारी थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन ये वीडियो बड़ी कारआमद होगी उन दोस्तों के लिए जो वेब कैम के अंदर या IP कैमरा के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ की मैं और जो वजाहत करना चाह रहा था वो मैं आपको बताता चलूँ कि तो ये आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए, विंडोज़ के लिए है और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी आप डायरेक्ट इसको वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने इसकी क्लाउड सर्विस से मुतल्लिक बताया कि इसका रिकॉर्ड जो है वो आप इसकी क्लाउड सर्विस को जो परचेज़ कर लेते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैमरा खोलने पर सबसे पहले हमें इसका मैनुअल मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि इसमें इसके कुछ इंस्टॉलेशन के तरीक़ाकार हैं और उसको मैं यकीनी तौर पर फॉलो करना होगा। और साथ में हम चलते हैं जी इस तरफ तो देखते हैं कि और क्या मिलता है इस कैमरे के साथ। हमें एक किट मिलती है इंस्टॉलेशन के लिए और इसके अंदर कुछ स्क्रूज़ वगैरह हैं और ये स्क्रूज़ हमारे काम आएंगे जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और ये है जी हमारा एक अदद कैमरा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ये एक स्क्रू ड्राइवर भी इसमें से हमें मिला है जी। ये इंस्टॉलेशन के दौरान में हमारे काम आएगा। तो ये है जी इसका बॉक्स। इस बॉक्स को मैं रख लेता हूँ साइड पे और इस कैमरा को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको करा दें। ये माउंट होगा वॉल के ऊपर इस तरह से। इसके यहाँ पे स्क्रूज़ के लिए जगह दी गई है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एक लीड है। इसका क्या पर्पज़ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको इस तरह से माउंट करेंगे वॉल के ऊपर तो ये वाटरप्रूफ रहेगा और कोई भी पानी इसके अंदर नहीं जाएगा और ये अपने प्रोग्रामिंग के मुताबिक ये इस तरह से स्विच करेगा और ये तकरीबन हर एंगल पे घूम सकता है। और इसको हम रिमोटली यानी कि अपने ऐप के ज़रिए, मोबाइल ऐप के ज़रिए इसको हम रोटेट करा सकते हैं। और इसके अंदर साउंड की सहूलत भी है, यानी कि सिर्फ हम वीडियो नहीं लेंगे बल्कि ये कैमरा हमें अपनी जो व्यू दिखा रहा होगा उसकी ऑडियो भी दिखाएगा। नाइट विजन के साथ है ये। इसकी LEDs आपको नज़र आ रही हैं। ये नाइट विजन मोड में भी वीडियो बड़े अच्छे तरीके से बनाता है और इसके मेगापिक्सल भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम बात करें इसके साथ ये जो लीड है, ये 3 तरह की इसके साथ लीड्स हैं जी। ये कैमरा चूँकि वाईफाई है और अगर वाईफाई के साथ साथ अगर आप इसके साथ ईथरनेट लगाना चाहते हैं, वाईफाई के साथ अगर आपके वाईफाई के सिग्नल नहीं है और आपके पास राउटर मौजूद है
तो अगर आप ज़्यादा सिक्योर काम करना चाहते हैं वाईफाई से भी ज़्यादा, तो आप ईथरनेट की केबल लगाएंगे। ईथरनेट से सिग्नल जो मिलते हैं कैमरा को, और कैमरे और आपकी ऐप के दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये इसकी ईथरनेट केबल है। यहाँ पे अगर आप इसको कनेक्ट कराना चाहें तो आप डायरेक्टली नेट के साथ कनेक्ट करा सकते हैं। ये इसकी पावर के लिए यूज़ होगा, डीसी पिन, जहाँ पे हमने 12 वोल्ट का एडाप्टर इसके साथ प्लग इन करना है और ये सप्लाई लेने के बाद ये ऑन हो जाएगा। ये एक ऐसी लीड है जिसके ऊपर एक कैप लगा के इसको बंद किया गया है। ये बेसिकली एक रीसेट स्विच है कि अगर हम अपने कैमरा की सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं, किसी वजह से भी फैक्ट्री रीसेट में लेके जाना चाहते हैं, या अपने नेटवर्क चेंज होने की वजह से नए नेटवर्क पे लाना चाहते हैं, या फर्स्ट टाइम जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इसको एक दफ़ा हम लॉन्ग प्रेस रखेंगे और ये कैमरा जो होगा ये अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोबारा से सारा ये सिलसिला करेगा और ये रिकॉर्डिंग शुरू कर सकेगा। अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे हमें एक कैप नज़र आती है रबड़ की, जो कि वाटर प्रूफ्ड है, और यकीनी तौर पर ये अभी फ़र्स्ट टाइम खोलना थोड़ी सी मुश्किल भी होगी क्योंकि इसको वाटर प्रूफ रखा गया है। और इसके अंदर हमारा SD कार्ड जो है वो लग सकता है। SD कार्ड ये जो है इसको हम इसके अंदर 1 to 8 GB तक का SD कार्ड जो है वो सपोर्टिव है, वो उसको हम लगा सकते हैं। और ये रबड़ कैप एक्चुअल में प्रोवाइड करती है, इसको वाटरप्रूफ कर देती है और इन्वायरमेंट में जो डस्ट होती है उससे भी इसको बचा देती है। प्ले स्टोर से इसकी एक ऐप जो है V380 उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपनी फील्ड में जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो हम इसको अपनी वॉल के ऊपर माउंट करते हैं और माउंट करने के बाद हम इसको अपनी ऐप के साथ कॉन्फ़िगर करके आपको इसका वीडियो भी दिखाते हैं। हाँ जी, अब इस मरहले में हम लोगों को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जहां पे हम अपने IP कैम को व्यू कर सकें। इसके लिए हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि दो तरीके मौजूद हैं। एक तो हमारे पास जो बुक मैनुअल है वहाँ पे एक QR कोड है जिसको हम स्कैन करके डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप को तलाश कर सकते हैं जो कि इस हार्डवेयर के साथ रिकमेंडेड है। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि हम प्ले स्टोर पे डायरेक्टली भी आ सकते हैं और यहाँ पे आके हमने एक ऐप को तलाश करना होता है जो है V380 Pro। तो ये हमने यहाँ पे सर्च में डाल दी। यहाँ पे हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन रेडी है और 4.2 इसकी रेटिंग है। तो हम इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये तकरीबन लगभग 80 MB की ये ऐप है और चूँकि मेरे पास नेट की स्पीड बिल्कुल ठीक है इसलिए ये बड़ी जल्दी से इंस्टॉल हो रहा है। और ये थोड़ी ही देर में इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होते ही इंस्टॉलेशन का अमल कंप्लीट हो जाएगा। और जो ही ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होती है तो हम अगला प्रोसीजर ये इसके पर तय करेंगे कि हमने अपनी ऐप को कॉन्फ़िगर करना है अपने कैम के साथ। IP कैम के साथ जो ही हमारी इस ऐप की कॉन्फ़िगरेशन का अमल कंप्लीट होगा
तो हम इसके ऊपर अपना व्यू भी देख सकेंगे, लाइव व्यू। चूँकि मैंने एक कैमरा इंस्टॉल किया है, मेरे पास फ़िलहाल ये एक ही व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हमारी डाउनलोडिंग तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब इंस्टॉलेशन शुरू होने वाली है। और ये देखिए इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो गया। अभी यहाँ पे जहाँ पे हमें कैंसिल बटन अभी हमें यहाँ पे जो कैंसिलेशन का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक ओपन बटन आ जाएगा और हम अपनी ऐप की तरफ चलेंगे। इंस्टॉलेशन का अमल कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलेशन का अमल कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारे पास ओपन बटन अनेबल हो गया, तो मैंने ओपन कर दिया। ये ऐप की फ़र्स्ट लुक है। यहाँ पे जब ऐप आपके पास फ़र्स्ट टाइम आएगी तो कुछ आपसे परमिशन मांगेगी, तो हमें इसको परमिट करना है। आपको नोटिफिकेशन देगा तो आप अलाउ करते हैं इसको या नॉट अलाउ करते हैं, तो डेफिनेट बात है कि मुझे तो अलाउ करना है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया। यहाँ पे इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई, इसके ऊपर आपने चेक मार्क लगाना है और रीड एंड एग्री कर देना है, और यहाँ से आपने इसको कर देना है कंफर्म। फर्दर यहाँ पे इसको जो और कुछ चीज़ों के लिए चाहिए उसके लिए आप इसको अलाउ करेंगे। इसको भी हम अलाउ कर देते हैं जी, अलाउ कर दिया। ये पहली स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे हमारी कुछ गाइडलाइन हमें दे रहा है कि आप इस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं, इस ऐप को स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे आ रहा है, हम इस ट्यूटोरियल को अगर नहीं देखना चाहते तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको यूं ही स्किप किया। हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, लॉगिन और रजिस्टर का। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर अपने आप को कराना होगा, वही प्रोसीजर, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी आपका सिलसिला होगा। मैं चूँकि अकाउंट बना चुका हुआ हूँ तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा लॉगिन। लॉगिन में जो ही हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे वो आपको कहता है जी अकाउंट, जो जिस अकाउंट पे आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है उसका आप यहाँ पे एंटर कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल अकाउंट डाल दिया और नीचे वो मुझसे इसका पासवर्ड पूछ रहा है जो मैंने इस ऐप के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड भी जो था वो भी डाल दिया है। तो यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद कीबोर्ड को मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ से हम करते हैं जी लॉग इन, और लॉग इन का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। और जो ही लॉग इन का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे हमें एक और इन्वायरमेंट दिखाई देगी है। ऊपर इनकी अपनी एक एडवर्टाइजमेंट है, नीचे वो कह रहा है कि अब आपको इस स्क्रीन को देखने के लिए दो काम करने हैं। आपको इस कैमरे की जो आईडी है वो इसने डिटेक्ट कर ली है, चूँकि मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ था। तो ये मेरी आईडी आ रही है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। इस आईडी के साथ इसने कनेक्ट करा दिया मेरे कैमरे को, और जो ही ये कनेक्ट कराएगा, अब ये देखें कनेक्टिंग का अमल हो रहा है इस वक्त। जो ही ये अमल कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हमें व्यू दिखाई देना चाहिए। तो ये मेरे पास मेरा स्ट्रीट व्यू आ चुका है और यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसकी मैं वजाहत कर दूँ आपको। कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो पहला बटन आ रहा है ये कि मैं इस रिकॉर्डिंग को, मैं इस व्यू को पॉज कर सकता हूँ। तो मैं इसको दोबारा लाइव पे कर दिया। यहाँ से मैं अपने जो वॉल्यूम है इसका, तो यहाँ से मैंने अपने वॉल्यूम को ओपन कर लिया, जिससे मुझे अपने स्ट्रीट का व्यू का जो साउंड है वो भी सुनाई दे रहा है। मैं इसको दोबारा से म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद जो मेरे पास इस वक्त व्यू आ रहा है ये आ रहा है HD। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रेजोल्यूशन में लो लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको SD में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिससे मेरी यहाँ के ऊपर जो पिक्चर की स्मूथनेस है वो तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। आप देखें कि मैं चला गया हूँ SD में और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया कि अगर मैं दोबारा से HD में जाना चाहता हूँ तो मैं HD में चले जाऊँ। तो मैं स्विच कर लेता हूँ अपने आप को दोबारा से HD में। तो यहाँ से मैंने अपने आप को HD में स्विच कर लिया। आगे मेरे पास व्यू के मुख्तलिफ स्टाइल आ रहे हैं कि मैं एक टाइम पे स्क्रीन में कितने कैम को देख सकता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है कि आप 4 कैमरास को देख सकते हैं। मेरे पास चूँकि एक ही है तो मैं इसके लिए इसको एक पे ही रखूँगा। यहाँ पे मेरे पास ये जो
दो बटन हैं ये लेफ़्ट राइट करने के, ये डिसेबल आ रहे हैं। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन को फुल कर सकते हैं और यहाँ से हम अपनी फुल स्क्रीन से वापस निकल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे 4 बटन आ रहे हैं जिससे हम अपने कैमरे की अलाइनमेंट अप डाउन लेफ़्ट राइट पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अलार्म का बटन दिखाई दे रहा है, इसमें हम कोई मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ सकते हैं और इसको हम अलार्म के तौर पे चलाना चाहेंगे तो कोई भी वार्निंग मैसेज अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें कि मैं एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो मैं इस रिकॉर्डेड मैसेज को जब चाहूँ बतौर अलार्म चला सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नीचे 5 बटन आ रहे हैं। पहले बटन से हम स्नैपशॉट ले सकते हैं, किसी भी पिक्चर का अंदर इस व्यू में से जौन सी पिक्चर हमें चाहिए हम उसको ले सकते हैं। साथ में हमारे पास जो दूसरा बटन आ रहा है ये रिकॉर्डिंग का आ रहा है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, HD वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और थर्ड में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे माइक। यहाँ के माइक को अगर मैं अनेबल करके कुछ बोलना चाहूँगा तो मेरे जो कैमरा है उसके अंदर लगा हुआ स्पीकर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और वहाँ पे आवाज़ सुनाई देगी। और यहाँ से हमने जो रिकॉर्डिंग की है इसको हम प्ले करके देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास रिप्ले का ऑप्शन मौजूद है और आखिर में हमारे पास आ रहा है मोर के अंदर हम देख लेते हैं क्या चीज़ आ रही है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो मज़ीद 6 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें हम इन्वर्स कर सकते हैं। जब हम इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव या ब्लैक एंड वाइट की सूरत में चलते हैं तो उस टाइम पे इसको हम इन्वर्स कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट कंट्रोल है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कैमरा के अंदर मौजूद LEDs अंधेरे में ऑन हो जाएँ तो हम यहाँ से इसको ऑन करना चाहें तो वो हम इसको ऑन करके रख सकते हैं। प्रीसेट PTZ ये इसके अंदर हम पहले से सेट कर सकते हैं और इसके साथ फिर हम जो है मुख्तलिफ फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। मोशन ट्रैक, अगर हम अपने कैमरा के अंदर कुछ एरिया मुकर्रर कर देंगे कि यहाँ पे अगर कुछ मोशन में हरकत हो, मोशन एक्टिविटी हो यहाँ पे, तो ये इस एरिया के अंदर फिर रिकॉर्डिंग को रिज्यूम कर सकता है। अगर हम चाहें तो रिकॉर्डिंग को इसके साथ स्केड्यूल में कर सकते हैं। इमेज सेटिंग में हम अपनी इमेज की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी क्वालिटी में हमें चाहिए, कलर चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ऑटो में चाहिए, तो यहाँ पे मैं जैसा है वो कलर में ही रहने दूंगा इसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन मौजूद है वो है PTZ कैलिब्रेशन, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी ये कैलिब्रेशन देखें, ये इस तरह से कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली ये सब जगह की पूरी सेटिंग करने के बाद ये देखें अभी इसकी मोटर जो है वो वर्क कर रही है और ये कैलिब्रेट करेगा। कैलिब्रेशन के बाद हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम दोबारा से इसको अगर नहीं वन टच पे रखना चाहते तो ऑटोमेटिकली ये पूरे व्यू के अंदर हमें इस तरह से देखें अप डाउन लेफ़्ट राइट सब कुछ करके दिखाएगा। तो ये इसकी कैलिब्रेशन है जिसको हम एक दफ़ा टच करने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का इसका थोड़ा सा व्यू, जिससे आपने देखा कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ अपने कैमरा के आपको अनबॉक्सिंग से लेकर इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन के बाद हमने आपको इस कैमरा की सारी जो व्यू था वो भी दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसका लाइक तो फिर बनता है मेरे लिए, और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि और लोग भी अगर अपने घर पे कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि इस IP कैम के कितने फ़ायदे हैं। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं है हमारे चैनल के, तो वो इस बात की श्योरिटी कर लें कि वो हमारे सब्सक्राइबर हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप एक दफ़ा से दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई अच्छी वीडियो आप तक पहुंचना चाहे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मेरा और आपका राब्ता इसी तरह से बना रहेगा और मैं आपके लिए लाता रहा करूँगा अच्छे टॉपिक्स पर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अपने लिए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।